तो आज का हमारा ये प्रोग्राम क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे ये आज हमें सीखना है। तो एज आई हैव स्टार्टेड, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अल्कोहल, ये है मिथनॉल, ये है इथनॉल, ये प्रोपेनॉल है, लेकिन मैं प्रोपेनॉल नहीं बोल सकता हूँ इसको। ये प्रोपेनॉल कब होता, जब ये ऐसे होता, ये ऐसे होता तब ये प्रोपेनॉल है। लेकिन ये OH यहाँ पे नहीं है, ये OH यहाँ नहीं है, इसको 3 कर दो, इसको 1 कर दो, यहाँ पे OH है। अब आगे बात समझ में आपको, ये वही कार्बन है जो मैंने बताया था आपको, ये वो कार्बन है जिसके साथ एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक OH इधर, और इसके ऊपर एक H भी है। ये लो जी, इसके 4 बॉन्ड बन गए। ये सेकंड पोजीशन पे OH अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ओल। अभी तो और क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर है गर्ल्स? महक, छवि, सबको क्लियर है? मैं अभी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ अरे बाबा, वो पहले का मतलब क्या है, वो पहले नहीं था, वो पेरेंट था। वो पेरेंट के लिए बोल रहा था मैं, कि जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसका पेरेंट होगा। नहीं समझे बात को, फिर से बताता हूं। जैसे यहाँ OH है तो पेरेंट कौन है, अल्कोहल। अरे बोलो यार, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल का नाम आएगा। पीछे वाले में मैंने बताया था एक जगह, एक मिनट रुको दिखाता हूँ, मुझे मालूम है जहां तुम पूछ रहे हो, जहां मैंने परसों खत्म किया था वही ना, मतलब कल सुबह, ये इसकी बात कर रहे हो ना, एम आई राइट? हाँ, तो मैं भी यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, कहाँ अटैच है, ये सेकेंड वाली पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये पेरेंट है, मतलब ये क्या है, कितने, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या बनेगा, हेक्सेन टू ओल। अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने अभी बाकी के चीजों को नहीं जोड़ा है। ये पेरेंट है, मतलब अल्कोहल तो ये रहेगा, क्यों, और जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा क्लोजेस्ट उसका नंबर। ये नहीं कि यहां से आप शुरू करोगे, नहीं, यहाँ पे 5 नंबर आता है इसका, और यहाँ से कितना आता है, 2 1 2। सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसका यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आखिरी में पेरेंट का नाम बता रहा हूं कि हेक्सेन टू ओल तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले ब्रोमो और मिथाइल है। अब आप मुझे बताओ, ब्रोमो में पहले नाम लिखूं या मिथाइल लिखूं? ब्रोमो, ब्रोमो, सुन यहां पे लिखूंगा 3 ब्रोमो। अब क्या लिखूंगा, 5 मिथाइल। हेक्सेन टू ओल। अब बताओ मुझे, आपको क्यों नहीं समझ में आया? अब समझ में आ गया मैं क्या वहां से सिखा रहा हूं, और आपकी अब समझ में क्या आ रहा है? मैंने क्या बताया था, जहां जो पेरेंट होगा उसके क्लोजेस्ट नंबरिंग शुरू होगी, और जो पेरेंट का नाम आखिरी में आता है, उससे पहले जितने भी अटैचमेंट रहेंगे उनके नाम अकॉर्डिंगली करोगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ। किसी को कोई तकलीफ? आप मुझे पूछते जाओ, बस मैं बताता जाऊंगा, पीछे से जो भी, आगे पीछे जो भी आपका छूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, मैं जितना अच्छा आपको आज सिखा के रखूंगा, आपकी हेल्प उतनी अच्छी होगी फ्यूचर में। तो मैं पढ़ाने में बताने में पीछे नहीं रहूंगा, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे, पढ़ोगे नहीं घर पे, तो फिर आपका नुकसान से कोई बचा नहीं सकता।
और आपको खुद समझ में आ गया होगा मैं इतना पेन ले रहा हूं इसमें तो क्यों इतना ज्यादा मैं पढ़ाने के चक्कर में हूं, क्योंकि ये सेकेंड बुक, 2 बुक है, सेकेंड बुक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है। अब अंदाजा लगा लो कि सेकेंड बुक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है और इसका खास करके ये जो पहला चैप्टर अभी मैं करा रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेक्निक सिखाने वाले हैं। अभी टेक्निक आई नहीं है, टेक्निक तो अभी आई ही नहीं है, अब आने वाली है, आज शायद शुरू कर दूं मैं। हाँ जी, तो आगे क्या बोलता है ये, ऑल हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आपको शायद बता दूं मैं, अल्कोहल का कभी भी सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये 10th क्लास में था। अच्छा आप एक चीज और बताओ, मेटल के साथ सोचना थोड़ी देर के लिए, किसी मेटल को किस चीज में डालते हैं तब वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, थोड़ा बताओ मुझे, 10th क्लास में पढ़े हो। तो आप अभी क्या देखते हो, अल्कोहल कैसा है, एसिडिक। देखो देखो अब यहाँ पे क्या है, आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है उसका इस्तेमाल करो, उसके बारे में सोचो। केमिस्ट्री जब तक आप सोचोगे नहीं ना आपको मजा नहीं आएगा उतना, आपको सोचना है खुद, जितनी आपके पास नॉलेज एक्वायर की हुई है आपने उसका इस्तेमाल करो, टूल है वो सब। The presence of functional groups enable systematization of organic compounds into different classes। मतलब जो इनके फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग क्लास में डिवाइड किए जाएंगे। Examples of some functional group with their prefixes and suffixes along with some example of organic compound possessing these in given in table 12.4। मैं अभी बताऊंगा क्या है, ये आपको बहुत 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 जल्दी सीखना है, अभी के अभी सीखना है। क्या बोलता है यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको उसका पेरेंट ढूंढना है, और पेरेंट कहां लिखा जाता है, लास्ट में। लास्ट का मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स, सफिक्स, इसीलिए वो ओ लाया था, 2O लाया था। अब याद आ गया। अभी जो इसने पूछा था, क्या नाम है भाई तुम्हारा जो पूछे थे अभी, श्रवण, हाँ। तो श्रवण ने जो पूछा था मैंने वही बताने की कोशिश की अपने शब्दों में कि पेरेंट आपको ढूंढना है, तो पेरेंट आपने ढूंढा अल्कोहल है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर ब्रोमो क्यों नहीं है ना, आएगा कि नहीं, आपने अल्कोहल ही क्यों लिया, हाँ तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, शांत रहो। तो पहले पेरेंट ढूंढो, और पेरेंट सफिक्स में आएगा, लास्ट में आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, पूरा नहीं आएगा अभी, आएगा तो अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच ए वे। कैसे नंबर, अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नंबरिंग ऐसे करनी है, कैसे करनी है, that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। ये भी मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी बताया था कि नहीं, अल्कोहल कौन से नंबर पे था, सेकंड नंबर पे, इधर से कार्बन यहाँ पे था OH, और मैंने इधर के कार्बन्स को नहीं काउंट किया, इस साइड से नहीं काउंट करके मैंने इधर से काउंट किया, सो दैट मेरे फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स वाले को लोवेस्ट कार्बन नंबर मिले। बोलो क्लियर है, बोलो भाई, सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो वो एग्जाम्पल मैं जानबूझ के गया, श्रवण ने जैसे ही पूछा मैं तुरंत जंप करके गया, क्योंकि वो मुझे बताने से आपका ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट भाग के गया उधर आपको बताने के लिए कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर अटेन करने के लिए वो फंक्शनल ग्रुप को हमें उस साइड से गिनना है, उस साइड से काउंटिंग करनी है जिस साइड से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ बता रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि आप में से किसी को ये डाउट आएगा, सर कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, हमें क्या मालूम। अगर मान लो दो दो फंक्शन ग्रुप लगा दिए तब क्या होगा, तब तो हम फंस जाएंगे। तब उसमें पेरेंट कौन होगा, कौन नहीं होगा। तो ये रहा वो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप। ये ऑर्डर क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे पहले, जो सबसे पहला है। मतलब अगर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखा हुआ है, और मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें अल्कोहल भी, ये अल्कोहल OH भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसमें इनका बाप कौन होगा, दैट्स ऑल। तो ये बेचारा क्या बनेगा, अब ये सफिक्स में नहीं आएगा, ये प्रफिक्स से काउंट होगा। अब OH का प्रफिक्स क्या होता है, अभी सफिक्स में तो ओल था, वो सफिक्स में था, तो प्रफिक्स में क्या होगा, नहीं मालूम ना। ये तो सफिक्स में पता है कि सर ये ओइक एसिड होगा, हाँ हाइड्रोक्सी होगा, बता रहा हूँ शांत रहो। इधर देखो, आपको मैं देखो प्रायर टू दैट मैं शुरू कर देता हूँ, जो चीज मुझे सिखानी होती है उससे पहले मैं शुरू कर देता हूँ। देखो अल्कोहल में ओल भी लगाना है, हाइड्रोक्सी भी लगाना है। अब जरा ऊपर चल के देखते हैं क्या बोलना चाहता है। ये ओल के लिए क्या बोल रहा है, सफिक्स। अगर ये सफिक्स के रूप में आता है, लास्ट में आता है, तो हम इसको ओल लिखेंगे। लेकिन अगर इसका बापू बैठा है साथ में तो ये सफिक्स में नहीं जुड़ेगा। आप लोग गांव में रहे हो, कभी गए हो गांव, बताओ भाई, गए हो कि नहीं यार, ये बताओ। ये क्या नाम, अर्श, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, नवीन कुमार। तुम्हारे दादा का क्या नाम है, दीपचंद। तो जब आप गांव जाते हो तो लोग ऐसे नहीं बोलते ये दीपचंद का पोता है ना। शायद तुम्हारे पापा को भी बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो बाहर रहते हैं, या तुम्हारे पापा के जो दोस्त वगैरह होंगे वो आपस में बात करेंगे ये नवीन का छोरा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर आपके पापा को जानते हैं तो आपके पापा के नाम से आपको जाना जाएगा, आपका वहां पे जिक्र नहीं होगा। हाँ जिक्र आप ही का हो रहा है, लेकिन आपके पापा के नाम से जाने जाओगे, मतलब पेरेंट के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे पेरेंट कौन कितना बड़ा है। तो इसीलिए सफिक्स जो नाम आएगा वो जब सबसे बड़ा होगा। तो अब देखा आपने देखा अल्कोहल उस समय बड़ा था, ब्रोमो वगैरह नहीं बड़े थे, इसीलिए ओल लगा था लास्ट में। और ब्रोमो हेलो, ये देखो हेलो है ना, ये देखो हेलाइट्स अगर कोई भी होगा, एक्स 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 का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये होंगे तो इनके प्रफिक्स नाम कैसे होंगे, हेलो। हेलो मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आई है तो आइडो, राइट। हाँ तो अब ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं, तो उस केस में हाइड्रोक्सी का नाम आ जाएगा इस बेचारे का। ये अभी पेरेंट नहीं है, ये बच्चा है उनके सामने, इसीलिए अब ये इसके नाम के आगे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। पेरेंट आएगा मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप समझ में आ रहा होगा। सभी के बारे में देखो, एल्डिहाइड है मान लो, सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड है साथ में और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो एल्डिहाइड जो है वो पेरेंट नहीं है, पेरेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एल्डिहाइड अगर अकेला रहता तो उसके नाम के आगे क्या आता, अल आता ना, सफिक्स। अरे बोलो यार, एल्डिहाइड होगा जब तो अकेला है तो लास्ट में अल आएगा। लेकिन अगर ये भी साथ में और ये भी साथ में, तो इस केस में
इसके प्रीफिक्स ऑक्सो लगाएंगे या फॉर्मिल लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फॉर्मिल नहीं तो ऑक्सो। अब आप बोलोगे सर ऑक्सो इसका भी लिखा हुआ है ना? लेकिन दोनों में फर्क है। हमेशा हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड हमेशा एक कॉर्नर में रहता है, हमेशा लास्ट में, इसलिए उसकी नंबरिंग से आइडिया लग जाएगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन। मैं बताऊंगा वो सारी चीजें, डोंट वरी। आई होप आप लोग बहुत आनंद ले रहे होगे, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे से जरूर बात करो, अभी के अभी बात करो। यहां देखो बोल भी रहा है, यहां देखो, इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शन मतलब जिसमें एक से ज्यादा हूं, पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा हूं, टू और मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप, मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा, उस केस में क्या बोलता है ये, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चोजन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट पेरेंट। समझ में आ रहा है श्रेया? अभी एंजॉइंग? कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं है? लेकिन अगर आपने आज की बात कर रहा हूं, आज के आज अगर आपने फंक्शन ग्रुप या नॉमेनक्लेचर नहीं सीखा तो कल से खत्म। फिर आप चिल्लाते रहोगे सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रही हूं। समझ में आना, अब मेरे समझाते समय समझ में आता है, लेकिन जब खुद करने लगोगे तो गलतियां करोगे और आपको उसी समय सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे बच्चे तो आपका चला जाएगा ये। तो मेरी एडवाइस है प्लीज सबको आज के आज कर लेना, जब भी समय मिले, आपकी मर्जी, जब जब भी समय मिले खूब सारे नॉमेनक्लेचर करो। और नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से करूं तो बोलना आज मैं बड़ी फुर्सत में हूं, आज मैं आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोगों को करके दिखाना मुझे, ठीक है? और आंसर सोल्यूशन कहाँ भेजोगे? ग्रुप में भेजो। जो नहीं कर पा रहा है कम से कम वो सीखेगा, उसमें देखेगा क्या है कैसे किया, और स्टिल अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात करो। ओके, तो अब आप इसको देख लो, इसको देख लो, कितने सारे ग्रुप, यहाँ पे सारे ग्रुप डाल दिए हैं, ठीक है? ये ऑर्डर आपको याद रहना है, याद रखना पड़ेगा। CN, ठीक है ना? ये CHO, ये CHO क्या है? एल्डिहाइड। ये देखो कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अगर दोनों हैं तो बड़ा कौन है? एल्डिहाइड। ये देखो अमाइन है, अमोनिया NH3 से बनता है ना, तो एक H हटा दो तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये NH2 है, अमाइन बोलते हैं इसको, अमोनिया से अमाइन। ये देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एल्कीन, और सबसे लास्ट में क्या है? अल्काइन। याद रहेगा? आपके धीरे धीरे जो डाउट आपके मन में आते थे अब धीरे धीरे सब खत्म होते चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये R मतलब एल्काइल है ना, मिथाइल, इथाइल। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग का एक H हटा हुआ है, एक H हटा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये अटैच होगा कहीं किसी के साथ, इसलिए C6H5 बोलते हैं इसको। फिनाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फिनाइल, प्रीफिक्स में फिनाइल आएगा। हेलोजन्स है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, NO2 नाइट्रो, है ना, ये अल्कोक्सी है। आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, दस कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन अल्कोहल एंड कीटो ग्रुप। ध्यान से देखो, अभी ये ध्यान देने वाली बात है। बता रहा अगर अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों हैं, इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सी। ध्यान से सुनना, देखो प्रीफिक्स में आ गया अल्कोहल, अल्कोहल बाद में है, कीटो से पहले है, तो अल्कोहल का नाम कैसे होगा? हाइड्रोक्सी के नाम से आएगा। और एल्केनोन, एल्केनोन मतलब पेरेंट कौन बन गया? कीटोन, है ना, एल्केनोन। मतलब कॉमन नेम बता रहा है, कॉमन टाइप है, अभी तो सबको मिला के बता रहा है। सिंस द कीटो ग्रुप इज प्रेफर्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके,
फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखो। विल बी नेम्ड एज, अब ये इसने नाम यहाँ बता रखा है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम इसको लिखेंगे अच्छे से, हम इसको अच्छे से लिखेंगे और देखेंगे क्या है। आप आंसर मत देखो, मत देखो आंसर, जरूरत नहीं है। ये देखो क्या क्या है, यहाँ सी दिखाई दे रहा है, ये ओ है और उसके बाजू में CH3, मतलब ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड O और एक साइड में CH3, कीटोन है ना ये, और उसके बाजू में क्या है, CH2, CH2। फिर इस C के साथ में, इस C के साथ में बता रहा है 2 CH2 है, सॉरी 3 CH3 है, तीन CH2 है। इस वाले C के साथ में 3 CH हो गया, ठीक है, एक और CH2 बोलता है, ओके, और इसके साथ में OH है। जब आप इसको खोल देते हो ना, तो ये अपने असली रूप में आ जाता है, खोल देने से। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, OH को या यहाँ पे कीटोन को, कीटोन को। तो कीटोन की तरफ से, जहां से कीटोन लोवेस्ट नंबर होगा वहां से काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग साफ साफ दिखाई दे रही है कि मैं यहां से करूं। 7 कार्बन है ना, हेप्टेन, हेप्टेन लिख दो बस, हेप्टेन लिख दो बस। 7 नंबर पे क्या है, OH, तो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, अरे हाइड्रोक्सी तो ठीक है, नाम भी तो लिखो, 7 हाइड्रोक्सी, उसकी पोजीशन तो लिखो, जैसे 2 मिथाइल लिखते हो वैसे लिखो 7 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी। और फिर बाद में क्या लिखता है, हेप्टेन 2 ओन, देखो सेकंड नंबर पे कीटोन, हाँ हेप्टेन 2 ओन, ये यहाँ पे देखो, ये बीच में जगह मत छोड़ना, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे कीटोन अटैच है, इसलिए 2 नंबर लगा दिया यहाँ पे। अब बोलो समझ में आ रहा है, आएगा कहाँ जाएगा भाग के, हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं। मैं बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर में जितने दिन लगेंगे लगेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको अगर मैंने सिखा दिया तो मेरे लिए भी आराम, आपके लिए भी आराम, आपको, आप भी जल्दी जल्दी सीखोगे, फटाफट सीखोगे 12th। ये सारी की सारी प्रिपरेशन 12th क्लास की हो रही है, समझ लो। आप अंदाजा लगाओ, कल आप अगर कल और आज 2 दिन क्लास से मिस हो जाते, सर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो क्या खो देते, आपको पता नहीं चलता। चलो जी आगे क्या बोलता है, हाँ ये बता भी रहा, देखो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन एंड नॉट एज, नॉट एज मतलब आप ये मत लिख देना कि 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ओल, ये गलत हो जाता, ठीक है। प्रीफिक्स किसको लेना, सफिक्स किसको लेना, आपको पता होना चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं, इसको देखो क्या बोलता है, यहाँ पे CH2 CH CH2, यहाँ Br, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ भाई, यहाँ पे इन लगा हुआ है, पेरेंट है ये, ठीक है। ब्रोमो का है, फिर 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या क्या होगा, 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, और साथ में कहाँ पे नंबर पे अटैच है, पहले नंबर पे, पहले कार्बन पे इन लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन। किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह की परेशानी, प्लीज लेट मी नो। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है इमीडिएटली बात करो। क्लियर है। अब आगे बोलता है इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट, जैसे आप मिथाइल लिखते थे, मान लो, तो मिथाइल अगर 2 अटैच हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करते थे, डाई, उनकी पोजीशन बता देते थे, डाई। 3 है तो उनकी पोजीशन बता के, मान लो 2, 2, 4,
कितने हो गए? 3 हो गए, तो ट्राई मिथाइल, है ना। वही बात यहां बोलने जा रहा है ये कि जितने होंगे देयर नंबर इज इंडिकेटिंग बाय एडिंग डाई, ट्राई एटसेट्रा बिफोर द क्लास। बिफोर द क्लास सफिक्स, सफिक्स से पहले ये सब लिखा जाएगा, जितने मिथाइल इथाइल जो भी अटैच है। इन सच केसेस द फुल नेम ऑफ पेरेंट, पेरेंट आ गया, देखो पेरेंट बार बार यूज कर रहा था ना मैं, वही है जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं। पेरेंट एल्केन इज रिटन बिफोर द क्लास सफिक्स। फॉर द एग्जाम्पल, चलो ये देखते हैं, ये मजेदार चीज है, ये ध्यान देना प्लीज सभी लोग, खूब अच्छे से ध्यान दो। इस सी के साथ में ये OH है, इस सी के साथ में ये OH है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। 2 सी है, दोनों सी के साथ में एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है। और ये CH2, ये भी CH2। अब आप मुझे बताओ क्या नाम करोगे इसका? इस दोनों के बाद एक ही कहानी है, किधर से भी शुरू करो एक ही बात है, 1 और 2। 1 2 कितने हैं कार्बन? 2, तो क्या नाम होगा? इथेन। कहां कहां है OH? 1 और 2 दोनों पे है। इथेन 1,2 डाईओल, डाईओल, ये देखो इथेन 1,2 डाईओल। समझ में आया? सबको क्लियर है अच्छे से? अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्लीज प्लीज बोल रहा हूं, प्लीज प्रैक्टिस टुडे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, गॉन, सब चला जाएगा, मेरा सब मेहनत बेकार जाएगा। और आज की वीडियो शेयर नहीं करूं? चलो आगे देखो क्या बोलता है। हाउएवर द एंडिंग एनी ऑफ द पेरेंट एल्केन इज ड्रॉप्ड, वो होता है ना लास्ट में, इन द केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान दो इधर, यहां आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट के साथ में डबल बॉन्ड है, यहां से भी फर्स्ट के साथ में डबल बॉन्ड है। नंबर कितने हैं? 4 है। किधर से भी गिनो, डजंट मैटर, 1 2 3 4, या इधर से गिनो 1 2 3 4, डजंट मैटर। तो अभी इसका नाम क्या होगा? पहले तो कितने कार्बन है? 4। नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा, नहीं आज नहीं आऊंगा। ब्यूट, ब्यूटा, ब्यूटा मतलब ब्यूटेन का, ब्यूटेन ऐसे लिख रहा, एनी हटा देना है, एनी हटा के ब्यूटे या ब्यूटा जो भी आप पढ़ते हो। और कहाँ कहाँ अटैच है? अगर आप इसको 1 नाम दोगे, ध्यान रहे ऐसे देखने में लगता है कि फोर्थ के साथ, इधर से फर्स्ट है, इसके साथ काउंट करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इधर से काउंट करता हूं 1 2, तो ये 1 के साथ में है। एक मिनट, ध्यान देना प्लीज। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर से काउंट करता हूं 1 2 3 ऐसे, तो ये मैं 1 पे काउंट करूंगा। लेकिन अगर मैं इधर से आ रहा हूं, इधर से, तो क्या होगा? अब ये 1 ये 2, ये डबल बॉन्ड अब किसके साथ है? भाई बोल नहीं रहे हो? हाँ क्यों? देखो अब मैं एक चीज बताऊं, रुको, और इसको अच्छे से करते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा है। तो अभी ये जो डबल बॉन्ड है, भाई किसी एक का थोड़ी है ये, इसका भी तो है। भाई ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इसका भी होगा और इसका भी होगा। लेकिन अब रह गई बात काउंटिंग की, तो मैं जब यहां से 1 गिनूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई ये 1 के साथ है, ये डबल बॉन्ड, राइट।
इधर से गिनता हूं तो ये मुझे 1 के साथ दिखाई देता है, लेकिन गिनना तो भैया एक ही साइड से है, दोनों साइड से तो नहीं गिन सकते। तो चलो अब क्योंकि ये दोनों एक जैसा सिमेट्रिक है, दोनों साइड में एक एक है, किधर से भी गिनो नाम एक ही आने वाला है, तो एक साइड से गिनना शुरू करो। चलो इसका नाम यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2। तो अब ये 1 के साथ मैं काउंट करूंगा 3। अब ये वाला डबल 1 किसके साथ आएगा, 3 के साथ आएगा कि 4 के साथ, हाँ 3 के साथ आएगा, करेक्ट 3 के साथ आएगा। तो अब मैं काउंट करूंगा, तो ब्यूटा के साथ में क्या क्या नाम दूंगा बताओ, कौन कौन सी पोजीशन, 1,3, वेरी गुड 1,3 क्या, डाई डाई क्या, इन, बस खत्म खत्म। कितना इजी है, लेकिन कब, जब आप समझोगे, डाई इन। अच्छा ये मत सोच लेना डाई का आई मैंने लिख दिया है तो ई नहीं लिखने की जरूरत है, बस एन ही लिख दो, नहीं इन का मतलब ई एन ही होता है। आप यहाँ स्पेलिंग के चक्कर मत पड़ना, गलत सलत मत कर देना। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह थे मैंने कराए आपको। 12.8 एक एग्जाम्पल है, कितने क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर, एक ही क्वेश्चन है। आप एक काम करो, इसमें तीन तीन है, दो है भाई, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए 12.8 में। आप लोग 12.8 के जितने भी एग्जाम्पल है थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कर देता पड़ता है। अमाइन है हमारे पास, तो अमाइन के पास अगर एक तरफ से बॉन्ड से जुड़ा है तो NH2 है, लेकिन अगर दो तरफ से बॉन्ड से जुड़ेगा तो एक H और चला जाएगा, NH रहेगा, लेकिन रहेगा तो अमाइन ही, जैसे भी मीथेन था। और अगर तीनों तरफ से अटैच है एक N, ऑल 3 साइड्स, तो उसका H होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड बनने हैं उसके, तो H नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा वो अमाइन ही। अच्छा नंबर 1, जब ये खुद पेरेंट है, जब ये खुद पेरेंट है तो लास्ट में अमाइन आएगा। और अगर ये प्रीफिक्स का इस्तेमाल होना है, इसका कोई ताऊ बैठा हुआ है ग्रुप के अंदर, तो वो ताऊ का नाम बाद में आएगा, तो ये भाई साहब अमीनो लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स के रूप में अमीनो है और सफिक्स के रूप में अमाइन है। ओके, ये बेचारा बहुत कमजोर है, नाइट्रो NO2 बहुत कमजोर है, ये बेचारा प्रीफिक्स में ही काम आता है, इसका अस्तित्व ही नहीं रहता बिल्कुल हमेशा। हाँ अच्छा, क्लास जाना है क्या, क्लास है क्या आप लोगों का, तो ठीक है। कितनी देर में, मुझे 5 मिनट दो तो मैं थोड़ा और थोड़ा सा करा दूं, या जाना है तो बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तो मेरा आज का ये नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। चलो 5 मिनट लूंगा बस, ओके प्लीज पे अटेंशन। बेंजीन के साथ में अगर मिथाइल अटैच है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन, और आयोपेक नेम में आप ये भी बोल सकते हो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बोलोगे या टॉलुइन बोलोगे, लेकिन 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ टॉलुइन ही चलता है, तो आप टॉलुइन याद रखो। और अगर आपके पास ओ मिथाइल, एमी मतलब मिथाइल ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ऐसा रहेगा तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, एनिसोल। क्या रखोगे, एनिसोल, याद रखना है, अभी याद रखना है आपको 100%। और या तो आप इसको बोलो मिथॉक्सी, ये मिथाइल और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या हो गए, मिथॉक्सी, और ये क्या है बेंजीन, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन। आप इसको चाहे मिथॉक्सी बेंजीन बोलो या एनिसोल बोलो, लेकिन आपका ज्यादातर नाम एनिसोल ही लिया जाएगा 12th क्लास में। NH2 अभी आप पढ़े थे अमाइन वाला पोर्शन, अगर बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है तो बोलने के लिए तो ये बेचारा, मैंने बोला अमीनो बेंजीन है, या तो आप फिर एनिलीन बोलोगे, लेकिन एलिनिन का इस्तेमाल, एनिसोल और टॉलिन का इस्तेमाल ज्यादा है, आप इसका नाम यही रखेंगे। अभी अभी मैंने बताया था नाइट्रो अगर है तो नाइट्रो बेंजीन है, ये बेचारा हमेशा प्रीफिक्स में ही रहता है हमेशा। और ये ब्रोमो है और ये बेंजीन है तो इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। कोई डाउट, हाँ
ये मैं अभी खत्म कर देता हूँ, खत्म होने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां आ जाओ। देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं कि सब में ब्रोमो लगे हुए हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। सुन लो ध्यान से। बेंजीन तो है ही, ये तो बेंजीन है, सब में बेंजीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बेंजीन की पोजीशन देखो आप। पोजीशन का मतलब एक ब्रोमो जहां अटैच है वहां एक नंबर दे दो। फिर आप इधर से आओगे तो इसका नंबर हो जाएगा 6। लेकिन आप शॉर्टेस्ट जाना है तो इधर से नंबर आएगा 2, तो इसका नाम होगा 1 और ये 2। तो 1,2 कितने ब्रोमो है? 2, तो डाई ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। कोई डाउट? सेम वे यहां पे क्या होगा? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, सिर्फ नंबरिंग सीखना है। क्या सीखना है? नंबरिंग। ओके। अच्छा, इसमें इसके नाम ये इस पोजीशन, अच्छा इसको अगर मैं मेन ले लेता हूं, मेन, तो ये इसको, इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, इस वाली पोजीशन को मेटा बोलेंगे, और इस वाली पोजीशन को पैरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अरे मेटा ही तो है। अबे कार्टून, इधर से आ, इधर से आ, मेटा नहीं है तो ये क्या है? ऑर्थो। ये अभी भी ऑर्थो है, ये मेटा है। नहीं समझे? OMP ऐसे याद रखो, OMP, नहीं तो भूल जाओगे। कभी कभी इसको मेटा की जगह इसको बोल दोगे आप, गलती होती है। OMP याद रखो बस, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके। अरे बोलो यार, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। रुको अभी, और मैं क्या बताने वाला था? बातें खत्म होने वाला है मेरा, मुझे नहीं मालूम था आपकी क्लास है। चलो, इसका नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम क्या होगा? देखो देखो, 1 क्लोरो। अगर यहां से 1 लेते हैं तो क्या नाम आएगा? 2, 3, 4। उल्टा जाओगे तो नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1, 1, 2, 4। तो 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 2, 4 डाई नाइट्रो, 2 एंड 4 पे डाई नाइट्रो, 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके। ये 4 क्लोरो नहीं बोल सकते आप, 1,3, ये सब गलत हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में हूँ, आपकी क्लास ना मिस हो, क्योंकि मैं क्लास मिस होना अच्छा नहीं समझता हूँ। किसी की भी क्लास हो, रेस्पेक्ट करो उस टीचर की। चलो यहाँ पे भी देख लो। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलती है तो तुरंत तो नहीं शुरू हो जाएगा ना? अच्छा टाइम है, ओहो हो सॉरी। तो 8:30 बजे है क्या? बस बस बस, 2 मिनट में मेरा मेरा खत्म होने वाला है, खत्म। 2 मिनट और बचा है बस। चलो, यहाँ पे भी वही बोल रहा, देखो OME। याद है आपको OME क्या है? मिथॉक्सी भी बोल सकते थे, मिथॉक्सी भी बोल सकते थे। अभी यहाँ पे एनिसोल बोलेंगे। ये बाप है इन सब का, मिथॉक्सी वाला एनिसोल है। ये क्या है? ये रुको, वापस जाते हैं। हाँ, ये क्या है? एनिसोल है। तो एनिसोल इनका ताऊ है सबका, ठीक है। अब एनिसोल ताऊ बन गया, तो फिर बाकी एनिसोल यहाँ पे नंबर 1 दोगे तो ये 2 और 4 नंबर पे अटैचमेंट है। 2 और 4 नंबर पे किसको किसको अटैच करोगे, किस तरीके से अटैच करोगे? पहले क्लोरो आएगा, भाई क्लोरो में C से शुरू होता है ना, तो C पहले आएगा, तो 2 क्लोरो। मिथाइल में M आता है ना, तो 4 मिथाइल एनिसोल। डाउट? डाउट पूछना है? नहीं, नो सर वाले नहीं चाहिए मुझे, यस सर वाले चाहिए। डाउट है ऐसे वाले चाहिए, पूछो, कुछ पूछना है तो। क्लियर है? चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, एक पेरेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो, पेरेंट एनिलिन। कौन है ये? NH2 अटैच होता है तो क्या बनता है? एनिलिन। भूल गए ना? अभी नया 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 सीख रहे हो ना,
भूलोगे, कोई बात नहीं, डरो मत, डरना नहीं है, बिल्कुल भी सीखना है। तो ये NH2 अटैच होता है तो ये एनिलिन है, मैंने बताया था एनिलिन, एनिलिन ही चलेगा नाम। तो एनिलिन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ ऐसा। अच्छा, नंबरिंग इधर से शुरू करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नंबरिंग किधर से शुरू करना है, इधर से। एक नंबर तो ये अपना लेके बैठा हुआ है पेरेंट, भाई ताऊ हूं तो ताऊ तो नंबर 1 होता है ना, पेरेंट फैमिली में नंबर 1 कौन होगा, वही होगा। तो उसके बाद 2 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे इथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा, ये ई से शुरू होता है, ये एम से शुरू होता है, तो इथाइल पहले आएगा। 4 नंबर पे इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल और बाकी का पार्ट एनिलिन। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? मजेदार है यार, कुछ है ही नहीं। चलो यहाँ पे देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है फिनोल है। अरे यार कलर जिसी में चला गया, ये फिनोल है। क्या बोलते हैं, OH लगा होता है ना जब, तो आप ऐसे तो ओल पढ़ते हो नॉर्मल चेन में, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल। ओके, ये देखो फिनोल, फिनोल पेरेंट है। मिथाइल कहाँ कहाँ अटैच है, यहाँ, तो फिनोल अपना 1 नंबर लेके बैठा रहेगा, तो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 3,4 डाई मिथाइल फिनोल। ठीक है, अरे बोलो, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, C6H5 डैश, डैश मतलब कहीं से बॉन्ड बना है, इसको फिनाइल बोलते हैं। और साथ में बोलता है इट इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज PH। अगर कहीं भी PH लिखा हुआ है तो वो PH नहीं है जो आप सोचते हो, वो वाला PH नहीं होके ये फिनाइल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PH कहीं भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये फिनाइल है। और फिनाइल इज नथिंग बट बेंजीन रिंग विद बॉन्ड, कहीं पे इसके साथ अटैचमेंट है इसका किसी के साथ, मान लो OH है, तो OH होगा तो क्या लिखोगे आप, C6H5OH। बात समझेगे नहीं? अब आप ये मत बोलना सर C6H6 क्यों नहीं है, अरे भाई एक H हटेगा तभी तो एक OH उसके साथ अटैच होगा, इसीलिए एक H हट जाता है, C6H5 होता है ये। तो C6H5OH इज नथिंग बट फिनोल। क्लियर? क्लियर? अभी ये पोर्शन हो गया हमारा खत्म। 12.10 एक और वो है, इसका एग्जाम्पल है, इसमें 4 एग्जाम्पल है, खूब बढ़िया से करना है इसको। देखो OOMe दिखा हुआ है, क्या है ये, क्या होता है, एनिसोल। अरे एनिसोल रे बाबा, एनिसोल। तो 1 नंबर तो ये लेके बैठेगा, 2 नंबर पे क्या, इथाइल है, बस खत्म। क्या नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे बोलो, 2 इथाइल एनिसोल, 2 इथाइल एनिसोल रे बाबा, हद है यार। ये रहा देखो, ये मैंने बता रखा है, यहाँ पे नाइट्रो बेचारा है, हमेशा प्रीफिक्स में रहता है। ये क्या है, एनिलिन है, क्या है ये, एनिलिन है। एनिलिन हमेशा 1 नंबर लेके बैठेगा, 2 3 4, 4 नंबर पे नाइट्रो, तो क्या नाम है, 4 नाइट्रो एनिलिन, एनिलिन, बस। तो चलो अब मैं क्लास समाप्त करूंगा क्योंकि आपकी क्लास है, वहां पे आप जाइए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, कुछ बोलना है किसी को? हाँ बोलो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, पहले मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ।